हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा लाइन्स एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलाइनर पॉइंट्स। कोलाइनर पॉइंट्स वे होते हैं वो थ्री और मोर पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन में आएंगे, जो किसी एक ही लाइन पर पढ़ते हो। ये देखो थ्री लाइन्स है ना, जो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इस पे 1 2 3, जो भी 3 और मोर पॉइंट्स जो भी आपके एक लाइन पे पड़ेंगे वो आपके कोलाइनर पॉइंट्स कहलाएंगे। नॉन कोलाइनर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में नहीं आते, जैसे ये और ये। तो ये आप देखेंगे जब 3 पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं पड़ेंगे, इनको ये 3 लाइन्स पे जोड़ने से बनते हैं। आपके नॉन कोलाइनर पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि 3 होना जरूरी है। ये सब नॉन कोलाइनर है। कोलाइनर पॉइंट्स वो होंगे जो एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जो आएंगे वो आपके कोलाइनर पॉइंट्स होंगे। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब कोई भी दो लाइनें, लाइन सेगमेंट्स या कोई रे एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पर हमारा एंगल फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एंगल बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एंगल बना हुआ है। किसी भी एंगल का नाम यदि आपको लिखना होता है तो उसमें आपको जो इसका वर्टेक्स, जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को ज्वाइन करेगी, वो कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो जब भी हम किसी एंगल को लिखते हैं तो उसका वर्टेक्स हमेशा बीच में लेते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल, ये एंगल साइन होता है AOB, तो वर्टेक्स यहाँ पे बीच में लिया है। अगर किसी पॉइंट पे सिर्फ सिंगल एंगल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे केवल एक ही एंगल बना है, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल O भी लिख सकते हैं ऐसे। ये शॉर्ट फॉर्म एंगल की लिखने की। अब जैसे यहाँ पे देखा, अगर सपोज करो ABCD लिया हुआ मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर ये ले लीजिए पॉइंट ON का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल्स बने हुए हैं, तो एंगल्स के नाम क्या हो जाएंगे? एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOD, एंगल AOD। और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर एंगल O नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो अब वर्टेक्स एंगल, क्योंकि एंगल O फिर इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए। तो जहाँ पर एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा एंगल्स बनते हैं, तो वहाँ पर फिर हम शॉर्ट फॉर्म में एंगल नहीं लिख सकते ऐसे, फिर हमको एंगल का पूरा नाम लिखना होता है। अब एंगल हमारी कुछ कैटेगरीज होती है एंगल्स की, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जैसे एक्यूट एंगल, एंगल्स को मेजर किया जाता है, जो हमारे एंगल्स होते हैं इनको, इनकी जो मेजरमेंट होती है वो डिग्री के आधार पर की जाती है कि कितने डिग्री एंगल्स हैं। एंगल्स जो है आर measured in degrees, जैसे 24 डिग्री, 35 डिग्री, जस्ट लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको प्रोटेक्टर से, आप जब प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो आप उसकी डिग्री में मेजर करते हैं। तो यदि कोई एंगल आपका 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से कम है तो उसको बोला जाएगा एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी की मेजरमेंट 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो वो बोला जाएगा फिर आपका ऑब्ट्यूज। 180 को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से ज़्यादा हो जाता है, 360 डिग्री से कम हो जाता है। और यदि आपका कोई एंगल पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट, ऐसे 360 पूरा राउंड करके जब एंगल फिर वापस वहीं पर आ जाता है, तो दोनों रे आपकी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, तो वो 360 डिग्री जो एंगल हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल, क्योंकि हमारा एक कंप्लीट राउंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताते हैं आगे एडिशेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडिशेंट एंगल्स के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे। You have also studied about the adjacent angles in the earliest. Two angles are adjacent if they have common vertex, a common arc, and their non-common arms are on different sides. यानी कि एक तो कॉमन वर्टेक्स होना है, एक कॉमन साइड होनी है, तो वे आपके क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम लाइन पेयर की। लाइन पेयर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पर जब दो एंगल्स बनते हैं किसी एक अनदर रे के द्वारा, 1 और 2, ये दोनों एंगल बने हुए आपके, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हुए देखें आप, तो ये दोनों होते हैं लीनियर पेयर्स, और इनका जो टोटल होता है वो सम होता है 180 डिग्री के बराबर। कितना होता है? 180, यानी कि एंगल जो आपका ABD और एंगल CBD दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एक होते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इनके बारे में बात करें। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। देखिए ये किधर बन गया, ये इसका वर्टिकल अपोजिट होगा, यानी कि ए इसका BOC का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा? AOD। ऐसे AOC का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा? BOD। तो ये तो थे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
अब यहाँ पर ये दो तरह की लाइनें दिखाई गई आपको। एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जो एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, और दो होती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। वे कितना ही आप उनको स्ट्रेट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ आपका इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज होगी 6.1। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।